हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों हम संख्या पद्धति का टॉपिक लेकर चल रहे हैं और उस टॉपिक में हमने जो है स्टार्ट किया है इस समय शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और इसके पिछले लेक्चर में मतलब कल वाले लेक्चर में हमने इसका एक पैटर्न बताया था दोस्तों, और उसी के सीक्वेंस में आज हमारा इसका दूसरा टाइप है अर्थात दूसरा पैटर्न है। तो सबसे पहले हम बता दें कि दोस्तों इसमें आप प्रश्नों की पहचान कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर टाइप 2 के सामने लिखा है, इस टाइप में संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए और क्रमागत चलनी चाहिए। जैसा कि हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम एक प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप से होगा, जैसे संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। चलिए हम यहीं तक लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सीक्वेंस नहीं लेते हैं। तो आइए देखिए, हमने कल के डेट में बताया था दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो कल वाली नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिएगा। उसमें हमने ये बताया था कि यहाँ पर शून्य का निर्माण 2 और 5 के जोड़े से होता है। मतलब अगर 2 और 5 का जोड़ा बनेगा दोस्तों तभी शून्य का निर्माण होगा। मतलब 2 और 5 के एक जोड़े से एक शून्य बनता है, अर्थात 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने इस दिए गए सीक्वेंस में 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ 4 को भी हम दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुणे 2। देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर 5, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसके बाद 7 हमारा है ही है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए, और 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि 9 में 3 आता है और हमें 3 से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ चाहिए क्या 2 और 5। और आइए 10 को हम तोड़ देते हैं तो 10 में हो जाएगा 2 गुणे 5। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि 2 कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 2 यहाँ पर दोस्तों आया 8 बार, तो हम लिख देंगे 2 की घात 8। इसके बाद हम 5 को देखते हैं कि 5 कितनी बार आया है। 1 और यहाँ पर 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, मतलब इसको लिख देते हैं 5 की घात 2। तो कल के डेट में हमने दोस्तों एक बात और बताई थी कि यदि हमारे पास इस टाइप से पैटर्न हो जाए, जैसा कि हमने प्रश्न को यहाँ पर देखिए घात के रूप में लिख लिया, तो यहाँ पर जिस संख्या की घात कम होगी उतने ही शून्य दाहिनी ओर संख्या के होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर 5 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 8 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 और 5 के जोड़े बनाएंगे तो सिर्फ 2 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 की संख्या 2 ही है। तो यहाँ से हमें सिर्फ दो की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 के साथ 1 5 एक जोड़ा बना और आगे 2 के साथ 1 5 एक जोड़ा बना। इसके बाद यहां पर जो 2 बचेंगे इनसे 5 का जोड़ा बन नहीं पाएगा दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इतने 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अर्थात 2 और 5 के यहाँ पर 2 जोड़े बने। तो इस दिए गए सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो दाहिने ओर शून्यों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, जो हमारा आंसर होगा, इसमें आ जाएगा आपका कि दाहिने ओर शून्यों की संख्या 2 होगी। मतलब इतना उत्तर में नहीं लिखना होगा। जैसे ऑप्शन इसका कुछ इस टाइप का आएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में 2 दे दिया, ऑप्शन डी में 3 दे दिया, ऑप्शन सी में 4 दे दिया, ऑप्शन डी में 5 दे दिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। आइए एक और प्रश्न लेते हैं और डिटेल में हम आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न हम लिए हैं, लेकिन इस प्रश्न को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आपको जो है आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए वो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या कि क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है। जैसे कि अभी दोस्तों हमने जो सीक्वेंस लिया था 1 से लेकर 10 तक, उसमें हमने देखा कि 2 8 बार आया था लेकिन 5 2 बार आया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि क्रमागत संख्याओं का जो सीक्वेंस चलेगा उस सीक्वेंस में 5 की संख्या हमेशा कम होगी और 2 की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि इसी प्रश्न में देखिए, अब अगर हम यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको ट्रिक के माध्यम
ध्यान से बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम ट्रिक यूज करने वाले हैं वो बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। इसमें करना क्या होगा कि देखिए हमने बताया कि 5 की संख्या कम होगी, अतः हमें निकालनी होगी 5 की संख्या। और 5 की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम सबसे अंतिम पद को, जैसे कि ये कहां तक गया है, 200 तक गया है, तो इसी 200 को लेंगे और हमें निकालना है 5 की संख्या, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत सारा है। तो 5 की संख्या निकालने के लिए इसे हमें 5 से भाग देना होगा। लेकिन दोस्तों भाग करते समय एक चीज ध्यान देना है कि हमें भागफल से मतलब होगा, शेषफल से मतलब नहीं होगा। हम यहां पर लिख देते हैं कि 5 की संख्या निकालने के लिए 5 से ही भाग देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि भाग देते समय हमें भागफल से मतलब होगा, भागफल से मतलब होगा, शेषफल से नहीं। शेषफल से नहीं। तो चलिए दोस्तों भाग करते हैं। अब देखिए हम 5 से भाग करेंगे तो 40 बार जाएगा, तो ये हमारा भागफल आया है 40 बार, ठीक है। फिर चलिए 40 को फिर से भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 5 8 40, भागफल 8 आया। फिर हम 5 से 8 को भाग देंगे दोस्तों तो एक ही बार जाएगा, 5 एकन 5, ठीक है। जैसे देखिए हमने 5 से 8 में भाग दिया तो 5 एकन 5, यहां पर शेषफल आया कितना, 3 और भागफल आया 1। तो दोस्तों हमें यहां पर भागफल से मतलब है, शेषफल से नहीं, इसीलिए हमने यहां पर लिखा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो भागफल आएगा, जैसे भागफल यहां पर 40 आया, यहां पर भागफल 8 आया और यहां पर भागफल 1 आया, तो बस इन्हीं भागफलों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जैसे ही जोड़ के खत्म करेंगे बस हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब जोड़ेंगे तो आएगा 49, अतः शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 49। यही हमारा आंसर है। मतलब 1 से लेकर 200 तक में शून्यों की जो संख्या होगी, और शून्यों की संख्या हमेशा दाहिनी तरफ, संख्या के दाहिनी तरफ जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 49 होगी। आइए एक और प्रश्न लेते हैं इसी पैटर्न पर। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखिए हमने स्क्रीन पर एक और प्रश्न है आपके सामने। तो हम आपको जस्ट सिर्फ जो है 10 सेकंड का समय देते हैं, या चलिए हम 20 सेकंड का समय देते हैं। एक बार आप कमेंट में इसका आंसर हमें बताइए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने आपको समय दिया, थोड़ा समय कि आप स्वयं लगा के बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में लग जाता है ये प्रश्न। तो आइए हम स्वयं करके बताते हैं कि इसमें आंसर क्या आएगा। आप वहीं पर चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 300 को, क्योंकि हमने बताया कि क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी, तो हमें 5 की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 5 की संख्या निकालने के लिए 5 से आइए हम भाग करते हैं। तो हम 5 से भाग करेंगे और हमें मतलब किससे होगा, सिर्फ भागफल से, शेषफल से नहीं। तो देखिए भागफल जाएगा 60, फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। तो भागफल जो आया हमारा यहाँ पर 60 आया, यहाँ पर 12 आया और यहाँ पर 2 आया। तो शून्यों की संख्या जो हो जाएगी, शून्यों की संख्या बराबर 60 + 12 + 2 बराबर हो जाएगा आपका 74। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और प्रश्न लेते हैं। इस बार थोड़ा सा हम प्रश्न को चेंज करेंगे और उसमें भी जो हम आपको बताते हैं कि कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न लिया और हमने जो इसमें बताया क्या था, देखिए अभी भी हमने टाइप 2 के लिए लिखा हुआ है कि इस टाइप में संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए इस यहाँ पर क्या है कि संख्या हमारी 1 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू है, 51 से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारी संख्या जो है इस तरीके से लिख लीजिए, 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर 300 तक। लेकिन दोस्तों जब हमने इसमें ये लिख लिया तो देखिए 1 से लेकर 50 तक,
1 से लेकर 50 तक इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि इसकी शुरुआत 51 से हो रही थी। तो 1 से लेकर 50 तक के जो है नंबर जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसके शून्यों की संख्या को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अर्थात हम एक दूसरा सीक्वेंस इसमें बनाएंगे यहाँ पर, और उस सीक्वेंस को कहाँ तक लेके जाएंगे, 50 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करना क्या होगा, 1 से लेकर 300 तक में शून्यों की संख्या निकालेंगे, 1 से लेकर 50 तक के शून्यों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक के शून्यों की संख्या जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस 51 से शुरू है। तो जो इतने इसमें जितने शून्य आएंगे और इसमें जितने शून्य आएंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे, मतलब इसमें से उसको हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। तो सबसे पहले 300 में, और इसके पहले अभी देखा भी कि 300 में जो है 74 जीरो आते हैं, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो 5 से करेंगे 60, 5 से करेंगे 12, 5 से करेंगे 2, तो यहाँ पर आ गया शून्यों की संख्या 60 + 12 + 2, मतलब आ गया हमारा 74। आइए 1 से 50 तक में 50 को भी 5 से भाग करते हैं, तो 10, और फिर करेंगे तो 2, भागफल ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यों की जो संख्या होगी 10 + 2 मतलब 12। तो 51 से लेकर 300 तक में जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, देखिए 1 से लेकर 300 में 74 जीरो, और 1 से लेकर 50 तक में 12 जीरो। इसको हम माइनस कर देंगे, और ये हमारा 7 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो यहाँ पर हमारे जो शून्यों की संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 62। शून्यों की संख्या हो जाएगी 62। तो इस तरीके से अगर हमारा सीक्वेंस 1 से नहीं शुरू है तो हम ऐसा ही कर लेंगे। जहाँ से शुरू होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 1 से लिख लेंगे, उसके बाद जितने सीक्वेंस उसमें नहीं होंगे उसको माइनस कर देंगे, अर्थात उनके शून्यों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों हम और एक प्रश्न लेते हैं और आपको ब्रीफली समझाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसी पैटर्न पर एकदम हमने प्रश्नों को भी चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा लिखने का जो है यहाँ पर लिख कुछ ही तरीके से हमने दिया है कि इस बार हम 41 से शुरू करके 400 तक गए हैं। तो क्या करना होगा दोस्तों, 1 से लेकर 400 तक शून्यों की संख्या निकाल देंगे, फिर 1 से लेकर 40 तक के शून्यों की संख्या निकाल देंगे, उसके बाद उसे हम माइनस कर देंगे। तो आइए देखिए, 400 में हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 और 8 40, 5 से 16 5 80, और फिर 5 से करेंगे 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर जो हमारा भागफल आया 80 16 3, इसको हम ऐड करेंगे 80 16 3, तो ये हमारा आ जाएगा 99। और 1 से लेकर 40 तक को माइनस करना है, तो 40 में निकाल देते हैं शून्यों की संख्या। तो 5 और 8 40, और 5 1 5, तो ये भागफल आया। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, 99 में से, क्योंकि 1 से लेकर 400 तक 99 जीरो होंगे और 1 से लेकर 40 तक में 9 जीरो होंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अतः हमारे जो इस प्रश्न में शून्यों की संख्या आएगी वो आ जाएगी 90। ऑप्शन भी हम ऑप्शन भी बता दें कि मतलब ऑप्शन में कुछ लिखा नहीं रहेगा, बस इसी तरीके से लिखा रहेगा, जैसे 40 50 90 100, और कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ देखिए 90 आया है, तो ये हमारा 90 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। कल दोस्तों हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए पैटर्न के साथ। अभी शून्यों की संख्या चलेगी, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हम आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करके। और दोस्तों अगर आपको जो है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ पाएंगे। और दोस्तों देखिए, हम बहुत ही इजी वे से संख्या पद्धति शुरू किए हैं, सारा का सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने उन दोस्तों का भी आप हेल्प कर सकते हैं जिनका मैथ कमज़ोर हो, तो सेशन को शेयर करके आप उनका भी हेल्प करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।